Hello, good morning, students. This is your English teacher Sohan Singh, and today I am teaching you your first poem from your book. And the name of the poem is Dust of Snow, and the writer of the poem Robert Frost. Dust of snow means स्नो पार्टिकल्स यानी कि बर्फ के छोटे छोटे कण फुहार। ठीक है, यहाँ पर डस्ट का मतलब किसी भी प्रकार के धूल या मिट्टी से नहीं है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। द वे अक्रॉस सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक का मीन्स है अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, यानी कि हेमलॉक जो एक विषैला पेड़ है जिसमें छोटे व्हाइट कलर के फूल लगे रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर राइटर कह रहा है कि जिस प्रकार से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी कि स्नो के पार्टिकल्स गिराए। तो यहाँ पर इसके बाद जो भी हुआ, यहाँ पर जो पोइट का जो मूड है वो जो है सैड है। पोइट यहाँ पे बहुत सैड है, अपसेट है। ठीक है ना। और ये हमें इसलिए भी पता चलता है क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है हेमलॉक, एक है क्रो, और दोनों नेगेटिव चीजें हैं। क्रो ब्लैक है, नेगेटिव है, और हेमलॉक विसोला है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर पोइट का जो मूड है वो अभी तक क्या था, बहुत ही सैड था। लास्ट 4 लाइन्स, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है कि जैसे ही कौवे ने मेरे ऊपर स्नो पार्टिकल्स गिराए तो मेरा हृदय का जो मूड था, मेरा हृदय जो है परिवर्तित हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड मीन्स होता है हेल्ड इन रिग्रेट। ठीक है। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है कि जब मेरा हृदय परिवर्तित हो गया, जो मेरा सैड मूड था वो खत्म हो गया, तो इस तरह से जो है जो दिन का बचा हुआ जो भाग था, शेष जो दिन का भाग था वो मेरा बच गया, क्योंकि बाकी जो भाग था मैंने अभी तक सैड होकर के उसे बर्बाद कर दिया था या उसे वेस्ट कर दिया था। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है पोइट का जो मूड है अब वो हैप्पी है और वो जो है उसका मूड अच्छा है। ठीक है। यहाँ पर पोइट इस पोएम के द्वारा हमें बताना चाह रहा है कि लाइफ में हमें जो भी चीज मिलती है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि यदि कोई नेगेटिव चीज हमें मिलती है, जैसे ऊपर हेमलॉक और क्रो जो है दोनों नेगेटिव चीजें थे, तो उससे हमें नेगेटिव ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें पॉजिटिव एनर्जी भी मिल सकती है। ठीक है। तो दिस वॉज ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। ओके। अब मैं आपको जो है थोड़ा सा इस पोएम के बारे में एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ। देखिए फर्स्ट 4 लाइन्स में देखिए, क्रॉ स्नो मी ट्री, ये जो है राइमिंग वर्ड्स है। यदि हम इनकी राइम स्कीम बनाए तो क्रॉ और स्नो को हम ए लिखेंगे। ठीक है। क्रॉ ए हो गया, स्नो ए हो गया, मी और ट्री को बी लिखेंगे। तो राइम स्कीम क्या बन गई, ए बी। तो फर्स्ट 4 लाइन की राइम स्कीम होगी ए बी। ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप देखिए, क्रॉ से स्नो की राइमिंग मिलने तक, हालांकि वो 4th लाइन है, 2nd लाइन नहीं है। देखिए बीच में कोई कॉमा या फुल स्टॉप कुछ भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन को हम इंजैपमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस आएगी, कभी पूछा जाएगा इन 4 लाइन्स में, तो वो इंजैपमेंट होगा। ठीक है ना। देख लीजिए, क्रॉस से लेकर के स्नो तक और मी से ट्री तक कोई कॉमा या फिर फुल स्टॉप, नथिंग, कोई भी जो है ऐसा चीज नहीं लगा रखा है, तो इंजैपमेंट होता है। ठीक है। अब इसी फर्स्ट स्टेंजा में 2nd लाइन देखिए, सूक डाउन ऑन मी। अब देखो यहाँ पर एक वॉवल है ओ, वो जो है बार बार रिपीट हो रहा है, 4 बार जो है वो ओ वॉबल आया है। तो वॉबल बार बार आने पे जो है क्या होता है, एजोनेंस पोएटिक डिवाइस होता है। तो इस लाइन में जो पोएटिक डिवाइस है वो एजोनेंस है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बात कर लेते हैं लास्ट 4 लाइन्स की। तो इसमें देखिए ए बी तो हमारा हो चुका है राइम स्कीम। इसमें जो राइमिंग स्कीम है लास्ट में देखिए, हार्ट पार्ट मूड रूट। अब ये जो है राइमिंग कर रहे 3rd to 6th और 5th to 3rd to 5th और 3rd मूड और रूट, इस तरह से जो राइमिंग कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, राइमिंग स्कीम, हार्ट को सी लिख देंगे और पार्ट को भी सी लिख देंगे क्योंकि दोनों सेम है। फिर मूड को डी लिखेंगे और रूट को भी डी लिखेंगे क्योंकि दोनों की राइमिंग सेम है। तो राइमिंग स्कीम क्या बन गई इन लास्ट 4 लाइन्स की, सी डी बन गई। अब देखिए इसमें भी जो इसमें भी जो पोएटिक डिवाइस हो इंजैपमेंट है, क्योंकि इसमें भी हार्ट से पार्ट तक और मूड से रूट तक जो है कोई भी बीच में किसी भी प्रकार के पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं किया गया। तो इंजैपमेंट पोएटिक डिवाइस यहाँ पे भी लागू होती है।
अब जहाँ तक बात है इसमें पोएटिक, एक और पोएटिक डिवाइस की, तो इसमें जो है एलिट्रेशन है। देखिए इसमें फर्स्ट लाइन देखिए, इसमें जो है फर्स्ट लाइन में एच जो है, एच से 2 बार जो है वर्ड शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो और थर्ड लाइन में देखिए एस, एस से 2 बार लगातार वर्ड शुरू हुआ है। तो जब किसी लेटर से बार बार जो है उसी लाइन में यदि वर्ड शुरू होते हैं तो वहां पर एसोनेंस होता है, ठीक है। सॉरी, एसोनेंस कह रहा हूँ, एलिट्रेशन होता है, ठीक है ना, यानी कि लेटर की बार बार आवर्ती होती है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस। इसके अलावा लास्ट स्टेंजा जो 4 लाइन की स्टेंजा, इसकी लास्ट लाइन देखिए, ऑफ अ डे आई हैड रूड। इसमें देखिए जो डी लेटर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट है। ऊपर वाले में ओ वॉवल था, लेकिन यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस होती है वो कॉन्सोनेंस होती है, ठीक है। तो नाउ ये सब पूरा हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।